हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी क्लब 18 में। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और इनमें से प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार कितने देशों ने प्रदान किए हैं उनके बारे में आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पुरस्कार मिला है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, वो है सऊदी अरब का। तो ये सऊदी अरब ने 2016 में प्रधानमंत्री पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी को दिया था। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार जो कि 2016 में प्रदान किया गया था, ये किस देश ने किया था? अफ़गानिस्तान ने। और नेक्स्ट है आपका सियोल शांति पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया, ये किसने दिया था? दक्षिण कोरिया ने सम्मानित किया था किसे? पीएम नरेंद्र मोदी को। ये ध्यान रखिएगा, सियोल शांति पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया का पुरस्कार है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार जो 2018 में प्रदान किया गया था, ये फ़िलिस्तीन का पुरस्कार है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 जो कि यूनाइटेड नेशन ने एक मीटिंग में सभा में प्रदान किया था। किसको? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 का यह है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 का अवार्ड 2019 का अवार्ड जो है वो बहरीन ने दिया था। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019, यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। तो इनमें से अक्सर प्रश्न कोई ना कोई आता ही रहता है क्योंकि ये विशेषकर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड 2019 का यह रूस द्वारा प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 का क्लॉक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा प्रदान किया गया है। टूल ऑफ निशान अवार्ड जो कि मालदीव द्वारा प्रदान किया गया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 का यह महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे जो भारतीय राज्यों को मिले हुए जीआई टैग हैं यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते ही रहते हैं परीक्षाओं में। देखो, सबसे पहले है काले चावल यानी जिसको कहते हैं चाक हावो मणिपुर में। यह है इस राज्य के एक विशेष चावल को जिसका नाम है काले चावल, उसको जीआई टैग दिया गया है। एक टेराकोटा जो कि एक ईंट है एक प्रकार की, यह गोरखपुर राज्य को दिया गया है जीआई टैग। ग्रीन और वाइट टी जो कि दार्जिलिंग में, विशेषकर ये दार्जिलिंग चाय के लिए मिला है और दार्जिलिंग आपका कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। सोहराई खोवर पेंटिंग एक विशेष पेंटिंग है, इसके लिए जीआई टैग मिला है, वो है झारखंड राज्य की। केविल पट्टी कदलाई मितई अवार्ड जो जीआई टैग मिला है वो है आपकी मूंगफली कैंडी तमिलनाडु के लिए। पलानी पंचा मिर्थम प्रसाद जीआई टैग मिला है, इसे तमिलनाडु राज्य की है। और तव लोहकुआन शॉल या फिर ने गोते खे शॉल एक विशेष प्रकार की शॉल होती है, इसे जीआई टैग मिला है मिजोरम राज्य के लिए। मिजो पुआन चेई शॉल या फिर पान डूम शॉल, ये भी एक विशेष टैग के लिए जानी जाती है, यह है मिजोरम की। खेज मिठाई या फिर हरमल मिर्च या मांडोली खेला, ये तीनों ही गोवा के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक है। और देखा जाए तो एक नेक्स्ट है आपका तिरुर पान का पत्ता या फिर मयूर गुड़, यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यह है केरल राज्य का। तो नेक्स्ट है आपका मखाना या मधुबनी पेंटिंग या सिलाव खाजा, तो यह है बिहार राज्य की। तो इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी एक ज़िला है बिहार में। कश्मीरी केसर को याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि कश्मीरी केसर कश्मीर में ही मिलती है, विशेषकर उत्पाद कश्मीर में ही होता है। और गुच्छी मशरूम, इसको भी जीआई टैग मिला है आपके जम्मू कश्मीर में। कोल्हापुरी चप्पल
ये आपके कर्नाटक व महाराष्ट्र का है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। कंदांगी साड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु की है, इसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। चुली का तेल हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग लेने वाला एक ब्रांड है। कंधमाल हल्दी या फिर ओडिशा रसगुल्ला, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि एक बांग्लादेशी रसगुल्ला था और एक उड़ीसा रसगुल्ला था, तो इसमें से विशेषकर आपके उड़ीसा रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है। एक तौलिया रुमाल का जीआई टैग मिला है तेलंगाना को। इदू मिस्मी कपड़ा को टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है ये। और डिंडीगुल ताले, ये विशेषकर अपना एक महत्व रखते हैं, यह तमिलनाडु राज्य के हैं। और नेक्स्ट बात करें तो श्री विल्लू पुथुर पलकोवा, यह तमिलनाडु का जीआई टैग लेने वाला है। ये क्या है, एक तरह की मिठाई है। तो रिवीजन करते रहें। अब हम बात करेंगे कौन कौन से हाल ही में ऐप या पोर्टल जो जारी हुए हैं, भिन्न भिन्न सरकारों द्वारा दिए गए हैं। तो हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा चला गया था कोविड निगरानी के लिए। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार द्वारा चला गया था, क्योंकि यह झारखंड में बहुत महत्व रखता है। यह हाल ही में चर्चा में रहा कि कौन सा ऐप किस राज्य सरकार ने चलाया है। तो यह अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए चलाया गया था। और नेक्स्ट है आपका दोस्त फॉर लाइफ ऐप, यह सीबीएसई बोर्ड द्वारा चला गया है, जिसके माध्यम से कि छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोविज्ञान परामर्श के लिए दिया जाता है। और लिटिल गुरु ऐप, जो कि बांग्लादेश द्वारा चलाया गया था, लेकिन है ये भारत द्वारा विकसित, तो इसको ये महत्वपूर्ण है। यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है, यानी ये संस्कृत के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको लिटिल गुरु ऐप पर जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका सुपेश पोर्टल, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यह मामलों के फाइलिंग के लिए और आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए हाल ही में तैयार किया गया है। नेक्स्ट आपका मोमा मार्केट ऐप, यह मणिपुर सरकार द्वारा चला गया है। यह ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रणीत और पोर्टल ऐप, यह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चला गया है, जिसका आशय है कि निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। पोषण ज्ञान पोर्टल है आपका, जो कि नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत हम स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एसएमई इंश्योर पोर्टल, जो कि अलायंस इंश्योरेंस द्वारा चला गया है। यह है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है आपका सुगम्य भारत ऐप, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भवन और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ई छावनी पोर्टल की बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अभी लॉन्च हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 52 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली के सुधार में लाने के लिए। और नेक्स्ट की बात करें तो आप मैपमी ऐप के बारे में जानते होंगे, ये कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका विशेष काम है गूगल मैप के विकास हेतु। तो यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसरो के ऐप एक विशेष टेक्नोलॉजी के तहत ही काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि सखा ऐप, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया किसके द्वारा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को दैनिक खेतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी देना। नेक्स्ट है आपका टाई कैथान पोर्टल ऐप, जो कि शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आपका ई संपदा ऐप, यानी यह आपके हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अनुसार अगर हम करेंगे जानकारी लेंगे तो किसकी जानकारी मिलेगी, सरकारी आवास तथा कार्यस्थलों के
आवंटन की जानकारी मिल सकती है। ई संपदा ऐप के माध्यम से आप सरकारी आवास और कार्यालय स्थलों की जानकारी का आवंटन हुआ है या नहीं, ये जानकारी आप ले सकते हैं। थी पोर्टल ऐप मोबाइल ऐप है जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके माध्यम से आग लगने की आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसकी सब जानकारी इस पोर्टल पर दी हुई है। स्वच्छता अभियान ऐप जो हाल ही में लॉन्च हुआ, थावरचंद गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया। इस पर प्रत्येक नागरिक अस्वच्छ शौचालय का ब्यौरा भेज सकता है ताकि वहाँ पे जानकारी के माध्यम से वहाँ पर काम कराया जा सके। अब नेक्स्ट आपका परिश्रम पोर्टल ऐप जो कि ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कारोबार को आसान बनाने में सहायता देना। नेक्स्ट आपका अभमय ऐप जो कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मुख्यतः टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र बनाया गया है। आनंद ऐप जो कि LIC द्वारा लॉन्च किया गया। यह पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बनाया गया है, यानी आप आनंद ऐप के द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी को बिना पेपर जमा किए जानकारी ले सकते हैं, या फिर कोई भी पेपर पॉलिसी जो आपको पेपर नहीं जमा करने हैं उसके माध्यम से आप आनंद ऐप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवन सेवा ऐप जो कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। यह है आपके कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सरकार ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया है। जीवन सेवा ऐप जो कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो सुमंगल पोर्टल ऐप है जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया है। यह किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं के समाधान हेतु चलाया गया है।